टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब जरा विजय 5 विंडो शॉट्स पहले बिग वॉल पर दिखाते हैं, फिर स्क्रीन पर आते हैं। 4 विंडो पे आ जाइए। बार बार इजराइल टेस्ट कर रहा है कि ईरान का सब्र का बांध कब टूटेगा, लेकिन जिस तरीके से एयर स्पेस बंद किया गया है, जो चीजें हो रही हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ईरान इज अबाउट टू रिएक्ट? मुझे लगता है ईरान इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ सेकेंड वेव ऑफ अटैक्स, बिकॉज मेरे विचार में जब वो जो आपने जो आइटम दिया था ना कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान ने 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम उसने वहां से हटा लिया था और हटा के डिस्पर्स कर दिया था। अब उसका 60% एनरिच यूरेनियम को वो फिर दोबारा यूज कर सकते हैं टू एनरिच इट टू बॉम्ब लेवल व्हिच इज अबाउट 90%। तो ये मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही, बड़ी बातें करी कि हमने सब उसको डैमेज कर दिया है, नॉट रिट्रीवेबल, ये सब बातें कही है। और उन्होंने फिर वो एक नैरेटिव भी चलाया कि अब ईरान नहीं बना सकेगा। तो ईरान, अब उनको शायद ऐसा लग रहा है कि हमने जो नैरेटिव चालू किया था वो शायद गलत है। नया इंटेलिजेंस आया होगा कि ईरान फिर शुरू कर रहा है। तो मुझे लगता है ये शायद उसकी तैयारी हो सकती है कि दोबारा ईरान के जो जहाँ पे उन्होंने ये जो सामान रखा है एनरिच्ड यूरेनियम, कहीं वहाँ पे तो नहीं वो मतलब फिर अटैक करेंगे। और फिर इराक वाला भी कुछ है वहाँ पे। वो ईरान शायद समझता है इराक में जो अमेरिकन बेसेस वगैरह है वहाँ से कुछ हो सकता है। और फिर सीरिया है, सीरिया में रशियंस हैं, रशिया का बेस है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रहा है, बट इसमें जो कोर इशू है वो न्यूक्लियर का ही है और कुछ नहीं। आप जो बता रहे हैं सर, ये एक्चुअली अलार्मिंग है, लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक है, विजय कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत बड़ी बात। पिछली बार जब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने गए तो खबर क्या आई? खबर यह आई कि नेतन्याहू ने कहा ईरान पर हमला करना है, ट्रंप ने मना कर दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट थी कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में विवाद हुआ, लेकिन इवेंचुअली नेतन्याहू ने हमला कर दिया। यानी दिखाते कुछ है, होता कुछ है। एक बहुत बड़ा डिसेप्शन खेला जाता है। इजराइल हमला करके दहलाएगा, वो भी B2 बॉम्बर्स अमेरिका से लेकर 50-50। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार किसी दूसरे देश को B2 बॉम्बर देगा अमेरिका। इजराइल को GBU-57 बंकर बस्टर बम देगा अमेरिका सीधा IS के फ्लोर पर। यह बड़ी खबर। ईरान को B2 बॉम्बर से दहलाएगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को B2 स्टेल्थ बॉम्बर दे सकता है अमेरिका। पहली बार किसी दूसरे देश को B2 बॉम्बर देगा अमेरिका। इजराइल को GBU-57 बंकर बस्टर बम से लैस कर सकता है अमेरिका। ईरान के न्यूक्लियर बम बनाएगा तो इजराइल कर सकेगा हमला। बड़ी खबर। अमेरिका के 2 सांसदों ने बंकर बस्टर अधिनियम का दिया प्रस्ताव। नए कानून से ट्रंप को B2 बॉम्बर पर ज्यादा फैसलों का अधिकार। अभी अमेरिका के पास 19 B2 बॉम्बर है, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट करीब 17 ऑपरेशनल हैं। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा विजय, लेकिन उससे पहले हम जरा कैंप 4 पर यह मैप दिखाते हैं। सऊदी अरब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ईरान पर हमले के बाद। ये वो सऊदी अरब है जो लगातार कह रहा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो सबसे पहले हमारे पास आएगा। इसी के लिहाज से बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल सऊदी अरब। ब्रेक करे इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सैन्य विमानों के लिए खोले एयर स्पेस। बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य मदद की यह रिपोर्ट आ रही है। मैं जाऊंगा इसमें। हाँ, ये एक्शन शॉट दिखाइए। सीक्रेट इंटेलिजेंस और रेडार डेटा शेयर किए, ये रिपोर्ट आ रही है इजरायली अधिकारियों के हवाले से। इजराइल हायोम की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी सऊदी अरब ने
ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल सऊदी अरब इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली सैन्य विमानों के लिए खोले एयर स्पेस, बड़ी खबर। ये देखिए, आइए जरा अब इसके फ्लोर पर आइए और विजय इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य मदद कर रहा है सऊदी अरब, ये रिपोर्ट आ रही है, चिंताजनक खबर है, ध्यान से देखिएगा। और फिर सऊदी ने गुप्त तरीके से इजराइल को रेडार डेटा दिए, इजरायली विमानों के लिए नॉर्थ एयर स्पेस खोला, रिपोर्ट है। ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी दी, बड़ी खबर। विजय, जो हमने शुरुआत में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सऊदी अरब की खबर निकाली थी, उसको प्लीज ट्रैक डाउन करके रखिए अपने पास। यूएई और जॉर्डन के साथ अमेरिकी ऑपरेशन में मदद, यह जानकारी आ रही है। इजराइल हयोम के हवाले से यह जानकारी आ रही है। सोचिए जरा, क्या विजय वो खबर तैयार है? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा। सऊदी का इस युद्ध में जो रोल है अब वो आपके सामने आ रहा है, ये बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, दिखाइए विजय जरा, सऊदी ने किस तरीके से इस युद्ध में रोल प्ले किया है विजय। और मैं चाहूंगा इसको मेरे बगल में दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स को दिखाइए। यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। फ्रेम पर सतपाल भाई जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पीछे हल्का सा डक करूंगा। विजय आइए जरा, ये देखिए, अब ये आपके सामने ईरान है, थोड़ा सा हम पुल आउट करेंगे हल्का हल्का यहीं पर, और ये यहां पर ईरान के साथ मैं पीछे जा रहा हूं, ये देखिए, फ्रेम से मैं नहीं हटूंगा, ये देखिए जरा, ये नीचे आपको सऊदी अरब दिखाई दे रहा है, बस होल्ड इट, लॉक। इस सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ईरान के खिलाफ, और अब शायद डर है जिसकी वजह से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर दिया। ये देखिए, सऊदी अरब यहां पर है और पीछे मेरे यहां पर आपको ईरान दिखाई दे रहा है। सऊदी का रोल था ईरान पर हमलों में, ये ईरान बहुत अच्छे से नहीं लेगा।